वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। तीसरा मॉड्यूल हमारे कोर्स लर्न वर्डप्रेस टू अर्न का, जिसका ताल्लुक है वर्डप्रेस बैकअप और माइग्रेशन के साथ। बैकअप इंतहाई ज़रूरी होता है। ये दरअसल आपका एक एग्जैक्ट कॉपी है। डुप्लीकेट कंटेंट आप करते हैं, आप एक क्लोन बना लेते हैं, आप अपने पास एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर एग्जैक्ट कॉपी जो है वो अपने कंटेंट की, फाइल्स की, डेटाबेस की, इमेजेस वगैरह की रख लेते हैं, ताकि अगर आपकी साइट हैक हो जाए या अपडेट करते हुए किसी भी वजह से उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, साइट आपकी ब्रेक हो जाए, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कहीं पे कोई गड़बड़ हो जाती है, या आप फ्रीलांसिंग करियर में अपने क्लाइंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम सबसे पहले जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड बैकअप। यानी आपके पास एक पूरा प्लान बी या प्लान सी जो है वो मौजूद होता है। उसमें हमने कुछ बुनियादी तस्वुरात डिस्कस कर लिए थे। यहाँ से हमने विजन फारूक को डुप्लीकेट किया था स्पार्टन्स बैकअप, एक बिल्कुल डेमो साइट के हवाले से। बिलाल का कोई क्वेश्चन आ रहा था, उसके कोई यूआरएल का प्रॉब्लम है। मेरे पास तो ये बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आज हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज़ें समझने को मिल जाएं, सीखने को मिल जाएं और आपके लिए मज़ीद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है बिलाल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, प्लगइन्स के सेक्शन में हम गए। ये वो चीज़ थी जो हमने पहले की थी और इसी की हमने एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो यहाँ पे बना ली थी। एग्जैक्ट दोनों वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर ये सेम प्रोसीजर चल रहा है। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो यूआरएल के हवाले से, वैसे हमने वेलवेट ब्लू को यूज़ किया था यहाँ से, और टूल्स पे जाके हमने उसके यूआरएल जो है वो अपडेट कर दिए थे। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ ना GUID फॉर पोस्ट शुड ओनली बी चेंज्ड ऑन डेवलपमेंट साइट्स, तो लर्न मोर के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यानी ये सारे ऑप्शन अभी हम चूंकि डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं तो सिर्फ इसी पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है चेंजिंग द साइट यूआरएल, और वो कह रहे हैं कि दिस पेज वाज मूव टू दिस पेज। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं और इससे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि GUID जो है वो दरअसल कहाँ पे डिफाइन होता है। ये होम और साइट यूआरएल ये आपको कहाँ पे नजर आएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जब आप जाएंगे जनरल सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको दो तरह के यूआरएल जो है वो नजर आएंगे। यहाँ पे आके देखें तो ये वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल है और साइट एड्रेस है। यही चीज़ आपको डेटाबेस के अंदर भी नजर आती है। अगर आप अपनी साइट का, किसी भी साइट का, जैसे लेट्स से कि हम लोकल होस्ट लिखते हैं यहाँ पे और उसके बाद php_admin, आपको याद होगा एक टास्क में हमने इसको डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था। इसका पासवर्ड है रूट, एंटर कर देते हैं। सेम यही चीज़ सी पैनल में भी आपको नजर आती है। अब यहाँ पे ये जो हमारा डेटाबेस है फारूक विजन, जो इसको डिस्कस कर रहा है, और फिर हमने बनाया था स्पार्टन्स बैकअप, लेकिन हम चूंकि इसी डेटाबेस को इसके अंदर लेके आए हैं तो इसके ऊपर वंस क्लिक करें php_admin में। यहाँ पे हम जाते होते हैं ऑप्शंस के अंदर। ये जो WP ऑप्शंस है, याद रखिए ये जिन जिन के साथ WP आ रहा है ना, इसमें से कुछ टेबल्स प्लगइन बनाते हैं, कुछ टेबल जो है वो डेटाबेस के साथ होते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस के ऊपर हमने क्लिक किया तो आपको ये दोनों साइट यूआरएल और होम यूआरएल यहाँ पे नजर आएंगे। और यहाँ पे यूआरएल क्या है, farookvision.test। हो सकता है कि समटाइम जब हम माइग्रेशन करते हैं तो ये यूआरएल चेंज नहीं होता, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे और साइट का यूआरएल जो है वो आप चेंज कर देंगे। HTTPS है या HTTP, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब आपका यहाँ पे लफ्ज़ चेंज हो जाए तो यहाँ से आपने ये बटन बना हुआ है गो, आप इसको यहाँ से गो कर देंगे। अगर आप किसी यूज़र को चेंज करना चाहें तो फिर आप ये लेफ्ट साइड पे जो WP यूज़र है इसको आप यहाँ से चेंज करेंगे। अभी हमारे पास एक ही यूज़र है, यहाँ पे आप उसका नाम देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं। अगर इसको मैंने एडिट करना हो तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ इसमें ख्याल एक बात का रखना है कि अगर आपने पासवर्ड चेंज करना हो, ये जो यूज़र पास है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और MD5 जो है इसको पहले सिलेक्ट करेंगे ताकि आपका पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड अंदाज में लिखा जाए। सेम तरीकाकार ये है कि जब आपका ये हो जाएगा यहाँ से आप इसको गो करेंगे। तो अभी हम चूंकि php_admin की तरफ नहीं है, अभी हम इन चीज़ों को नहीं देखते। अदरवाइज यूज़र के अंदर आप देख सकते हैं इस डेटाबेस में सारा कुछ आपका मौजूद होगा, पोस्टों के हवाले से, कमेंट्स के हवाले से। जैसे WP पोस्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी पोस्ट हैं, ये जो हमने क्रिएट की थी पोस्ट 1 2 3, यहाँ पे रहते हुए भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसका कंटेंट वगैरह। जैसे यहाँ पे पोस्ट 1 है, इसका पोस्ट का टाइटल, ये वो टैग्स होते हैं जो हम वर्डप्रेस में जिनको यूज करते हैं जब हम थीम बनाते हैं। ठीक हो गया जी।
तो अभी फिलहाल इतना ही आपके लिए जानना है कि ये हमने यूआरएल जो है वो देख लिए। इसी तरीके से अगर आप दूसरे यूआरएल पे क्लिक करें, इसको हम इस माइनस पे क्लिक करते हैं और ये प्लस हो जाएगा। ये हम मूव करके लेके आए थे स्पार्टन्स बैकअप। तो बिलाल आप इसके भी चेक कर लें कि ये जो आपका ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कौन सा यूआरएल आ रहा है। अब आपने देखा यहाँ पे ये डेटाबेस हमारा कौन सा है, स्पार्टन्स बैकअप वाला, लेकिन यूआरएल क्या नजर आ रहा है, साइट यूआरएल और होम का यूआरएल। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे भी यूआरएल चेंज करना है, क्योंकि वो यूआरएल उस डेटाबेस का अलग था। तो हमने सारे यूआरएल चेंज कर दिए थे ब्लू वेलवेट के साथ, लेकिन PHP माई एडमिन में अभी भी वो फारूक विजन ही शो कर रहा है। और इसके अगर हम जाएं जनरल सेटिंग के अंदर और यहाँ से हम इसको चेक करने की कोशिश करें कि स्पार्टन्स बैकअप यहाँ पे ये ठीक आ रहा है। और जब हम इसको देखते हैं फारूक विजन जहाँ से हमने मूव किया था, जनरल टैब में जाके हम देखते हैं और यहाँ पे फारूक विजन ठीक है और इस जगह पे क्या है, स्पार्टन्स बैकअप। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो फारूक विजन, और जब हम फारूक विजन पे आके इसके ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी फारूक विजन है। तो ये हो सकता है कि बिलाल आपकी गड़बड़ हो रही हो। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है जो आपका नया बैकअप था, जिसके अंदर आपने उसको कॉपी किया था या माइग्रेट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और आप 1 बाय 1 इसको एडिट करेंगे। ये जो आपका है एडिट, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हम इसको कहते हैं जी कि स्पार्टन बैकअप जो है वो यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे हम उस साइट का नाम लिखेंगे स्पार्टन्स बैकअप, या जो भी यूआरएल है आप सिंपल उसको यहाँ से Ctrl+C करके आप इतने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+V करेंगे तो वो आपका नया यूआरएल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम इसको गो कर देते हैं। अब आपने देखा वो ऊपर वाला चेंज हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको Ctrl+V करते हैं। पहले उन्होंने स्लैश नहीं लगाया था, हम भी स्लैश जो है वो यहाँ से मिटा देते हैं, गो कर देते हैं और इसका स्लैश जो है ये भी रिमूव कर देते हैं। तो बिलाल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ये इशू जो है वो हल हो गया है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं वापस, नया हमारे पास प्लगइन क्या है। तो हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नया प्लगइन करेंगे ऑल इन वन, या सिंपल आप बैकअप करके यहाँ पे सर्च करें। और प्लगइन का मैंने आपको शुरू में भी तरीका बताया था कि प्लगइन डाउनलोड करने से पहले ये देखा करें उसकी फीडबैक कितनी है, कब उसको अपडेट किया गया है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर फीडबैक बहुत कम हो, पैथेटिक हो और उसको अपडेट किए हुए भी 1-2 साल हो गए, तो वो हो सकता है नए वर्डप्रेस के साथ नल चल सके। तो अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको देखते हैं। अपड्राफ्ट प्लस जो सबसे पहला था, इसको हम ट्राई कर चुके हैं, ये अभी तक एक्टिवेट है। बैकअप करने से पहले हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों को बैकअप करना ज़रूरी नहीं माइग्रेशन से पहले उनको आप डिलीट कर दें, जो काम की चीज़ें नहीं है एक्स्ट्रा, ताकि लोड कम से कम हो, फाइल का साइज़ जो है वो कम से कम बने। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा हो तो उसको कंप्रेस किया जाता है और उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उनको डिलीट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो सिर्फ सरफेस पे इस्तेमाल हो रहे थे और उनके अंदर कोई खास सेटिंग्स नहीं होती। तो आपको पता है कि ये 10 प्लगइन है जो मैं नए सिरे से भी इंस्टॉल करूँगा तो मेरी साइट का बिहेवियर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारा मूव करेंगे, इमेजेस भी होंगे, तो डेटाबेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमने देख लिया। जेट पैक जो है इसके अंदर वो जो वॉल्ट प्रेस था किसी दौर में, वो इसका एक कंपोनेंट बन गया हुआ है, चूंकि वो भी ऑटोमेटिक का है। तो इसको भी हम जरूर देखने की कोशिश करेंगे, चूंकि wordpress.com पे आपका अकाउंट बना हुआ है, ये इसके लिए ज़रूरी है ताकि आप इसको कनेक्ट कर सकें wordpress.com के साथ। ये बहुत अच्छा प्लगइन है बैक वर्डप्रेस अप, इसको भी हम समझेंगे और ये जो बैकअप गॉड है इसको भी हम देखेंगे। लेकिन आज जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओल्ड प्लेलिस्ट में भी हमने देखा था, एक है ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, सेकंड वन इज डुप्लीकेटर। बेसिकली माइग्रेशन से पहले भी बैकअप बनता है और जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो ये भी डुप्लीकेट बनाएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको सिंक्रोनाइज कहा जाता है। जैसे हमने जब ड्रॉपबॉक्स को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, तो आपने देखा कि हम फाइल रखते थे अपने कंप्यूटर पे और वो नजर आती थी हमें वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे कुछ करते थे वो हमें कंप्यूटर में, तो वो सिंक कर रही होती है, यानी सिंक्रोनाइज। तो आपका वर्डप्रेस लोकल लेवल पे आपके कंप्यूटर में भी बाज़ औक़ात आप इसको सिंक करते हैं। जैसे गिटहब के हवाले से पुल एंड पुश की एक थ्योरी है, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको इसका भी समझाऊंगा। अभी आप सिंक की टेंशन ना लें। हाँ, बहुत सारे प्लगइन हैं, उनके प्रो वर्जन है, अगर आप इंस्टॉल कर लें तो क्लाइंट की वेबसाइट लाइव होगी, लेकिन आपके पास लोकल लेवल पे उसी क्लाइंट की एक डुप्लीकेट कॉपी होगी। तो क्लाइंट कहता है जी मेरी इस साइट पे यहाँ पे ये चेंजेस चाहिए, तो आप अपने लोकल लेवल पे काम करेंगे, उसको पुश करेंगे और वो लाइव, जैसे स्टेजिंग का इन्वायरमेंट हम बनाते हैं, या जो वर्डप्रेस CLI का मैंने आपको टास्क
करवाया था, CLI के जरिए, कमांड लाइन के जरिए भी हम वर्डप्रेस को बैकअप कर सकते हैं, डेटाबेस को बैकअप कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसको मूव और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी ये सर्च एंड रिप्लेस की सहूलत मौजूद है। URL को चेंज करना है, यहाँ पे भी अगर आप आए ना, ये जो आपका PHP माई एडमिन है, तो इसके अंदर भी आपको SQL के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कमांड एक तो देनी पड़ती है और आप सर्च एंड रिप्लेस यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी एडवांस है, अभी इस चीज़ की आप टेंशन नहीं लेंगे। और यहाँ से वापस आए जी प्लगइन्स की तरफ। यहाँ से सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन। इसको आज हम देखते हैं कि इसके साथ हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को मूव कर सकते हैं, यानी माइग्रेशन। अभी ये याद रखिए इसके कुछ फ्री पैकेजेस हैं और इसके साथ कुछ प्रीमियम एड ऑन्स चल रहे होते हैं। तो फ्री हमारे काम की चीज़ है क्योंकि हमने सिर्फ इसको बैकअप करना है। जब माइग्रेशन की बारी आएगी तो हमारे पास कुछ और जुगाड़ भी होते हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं आप ड्राफ्ट को। ये हमारे पास पड़ा होगा बैकअप इसका। ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उसने टैब क्रिएट कर दी है। 3 चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप्स। तो बारी बारी हम इन तीनों टैब्स को देख लेते हैं। यानी आप एक्सपोर्ट करेंगे, ये वही एक्सपोर्ट है जो मैंने आपको सिखाया था जब हम टूल्स पे जाते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन जो है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरह विंडो नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो फाइंड रिप्लेस विद अनदर टेक्स्ट इन द डेटाबेस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फाइंड करें और रिप्लेस करें, यहाँ भी आप कर सकते हैं। फिर इस ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नई URL या कोई ऐसी चीज़ को स्ट्रिंग देना चाहते हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं, यहाँ पे अल्फा है आप उसको ब्रेवो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे क्लिक करें एडवांस ऑप्शन के ऊपर तो ये एक्सपैंड कर देंगे। डू नॉट एक्सपोर्ट स्पैम कॉमेंट्स, ये चेक कर देंगे तो स्पैम कॉमेंट्स जो होंगे वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। पोस्ट रिविजन्स आप नहीं चाहते क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इसको भी आप चेक कर देंगे। और डू नॉट एक्सपोर्ट मीडिया लाइब्रेरी फाइल्स, इसकी हमें ज़रूरत है। डू नॉट एक्सपोर्ट थीम्स, इसकी ज़रूरत है। तो जो ज़रूरत है उसको रहने दें। आप चाहते हैं प्लगइन ना हो तो आप इसको चेक कर दें। हम इसको फिलहाल डिफ़ॉल्ट हालत में ही रहने देते हैं। फिर ये नीचे बटन बना हुआ है एक्सपोर्ट टू, इसके ऊपर आप क्लिक करें। आपने एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रीमियम पैकेज के साथ है। जैसे अगर हम इसको गूगल ड्राइव एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने देखा एक नए लिंक में लेके हमें सर्फ मास्क, और उस पर वो कहेगा कि ये गूगल ड्राइव की आप एक्सटेंशन जो है इसको परचेज करें स्टार्टिंग फ्रॉम $29, जिसकी हमें इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। ड्रॉपबॉक्स के ऊपर भी सेम यही बिहेवियर होगा, ये वहाँ पे चली जाएगी surfmask.com और ये स्टार्टिंग फ्रॉम $99 जो हमने अप ड्राफ्ट प्लस में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो इसको किया था। ये थोड़े से एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन जब आपका अच्छा बिजनेस होता है, चूंकि अगर वो पेमेंट के साथ कोई चीज़ें दे रहे हैं तो जाहिर बात है सर्विसेज भी बहुत अच्छी होंगी, स्पीड भी ज़्यादा होगी। फिर इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रीमियम है। जब हम फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं जो हमारा नॉर्मली काम होता है फ्रीलांसर्स का, और इसी से हमारा गुजारा हो जाता है। एक फ़र्क याद रखिएगा कि अपड्राफ्ट प्लस ने 5 फाइलें बनाई थी, थीम्स की अलग, प्लगइन की अलग, डेटाबेस की अलग, अपलोड की अलग और फिर अदर्स की अलग। इसमें इसने टोटल साइज हमें बताया कि फारूक विजन डॉट टेस्ट है, ये साइज है 130 MB का। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास फाइल जो है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जाएं बैकअप्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपने देखा 24 सेकंड्स पहले ये साइज है फारूक विजन डॉट टेस्ट, और ये .w प्रेस के नाम से एक फाइल बनाता है। उसमें हमने जिप के फोल्डर 5 क्रिएट किए थे जो यहाँ पे आपको नजर आते हैं। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके डाउनलोड्स फारूक विजन बैकअप, तो वहाँ पे सिर्फ .w प्रेस के नाम से आपकी एक फाइल वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से वापस आते हैं। अब इसके अंदर 3 आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं। एक है डिलीट और ये रिस्टोर का है, और यहाँ पे है डाउनलोड। तो बाकी प्रोसीजर वही होगा कि आपने अगर यहाँ से मीडिया डिलीट कर दिया, पेजेस, पोस्ट, और यहाँ से आप रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर कर देगा। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि आप इसके गुरु हैं। सेम वही फिलॉसफी है। सिर्फ हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं डाउनलोड, और ये नीचे आपको डाउनलोड होता हुआ नजर आया। यहाँ से हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे। ये डाउनलोड के फोल्डर में हमारे पास W प्रेस के नाम से एक एक्सटेंशन के साथ ये फाइल मौजूद है जिसका साइज है टोटल 130 MB। आप इसको ओपन करके भी देखने की कोशिश किया करें कि ये जो फाइलें हैं
इसने क्या क्या बैकअप किया था। ये अप ड्राफ्ट प्लस है। टोटल साइज आप देखें ना, इसका 19.5 है, ये 7.13, 7.58, 144 बाइट्स है जो अदर्स है, और ये था आपका 174। अब इसको अगर हम राइट क्लिक करें 7-zip पे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी ये वो तरीकाकार है जिसपे मैं फाइलों को खुद देखता था। इस तरह बंदा ज्यादा लर्न करता है कि यार मैं देखूं तो सही इसके अंदर है क्या। और यहाँ पे देखें आपकी डीबी की एक फाइल है। अब इसको आपने ओपन करना है तो आप इसको अपने एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हैं, और जब आप एडिटर के अंदर ओपन करेंगे तो आपको ये फाइल जो है वो इस तरीके से नजर आएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब नोटपैड प्लस प्लस में ये फाइल इस तरीके से वर्डप्रेस MySQL डेटाबेस बैकअप है, क्रिएटेड बाई अपड्राफ्ट प्लस। ये वर्जन है, ये इसका ओपन SSL चल रहा था। ये बैकअप किस साइट का है, कहाँ पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट का URL कहाँ पे था, जो चीज़ें आपने बैकएंड पे देखी थी, डेट कौन सी है जब जनरेट हुआ था, होस्ट का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे रहते हुए भी आप कंट्रोल F करते हैं और इसको आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तरीकाकार यहाँ पे देखें ना, फाइंड है और यहाँ पे है रिप्लेस। तो आपने कोई लफ्ज़ यहाँ से फाइंड करना है और साथ आपने बड़े ध्यान से वो लफ्ज़ लिखना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल के हवाले से आपने लिखना है, या लेफ्ट साइड पे आप देखें मैच केस, अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल कैपिटल के साथ मैच करे तो फिर आप इसको चेक कर देंगे। फिर इसको आप रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं या किसी एक लफ्ज़ को, तो रिप्लेस ऑल इन ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी इस नोटपैड में ओपन होंगे वो रिप्लेस कर देगा। तो अभी आपको इसके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके प्लगइन्स हमारे पास, ये बेसिकली कोडिंग है। तो आप 1 by 1 URL जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्ज कर लें स्पार्टन्स बैकअप करके सर्च करते हैं, फाइंड नेक्स्ट, तो आपने देखा वो कह रहा है कि ये डेटाबेस चूंकि फारूक विजन का है उसमें ये लफ्ज़ मौजूद नहीं। लेकिन अगर मैं करूँ यहाँ पे फारूक विजन और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा उस जगह पे जहाँ पे उसको फारूक विजन नजर आ रहा है। अब देखिए मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपका टाइटल केस चल रहा है, फारूक का F बड़ा है, विजन का V बड़ा है। तो मैं इसको कहता हूँ मैच केस। तो अब सिर्फ जो मैच कर रहे होंगे ये स्मॉल लेटर्स, उनको वो फाइंड करेगा। मैं इसको कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो आपने देखा जो एग्जैक्ट इसके साथ केस मैच कर रहा था स्मॉल लेटर्स वाले, वो यहाँ पे उसने फारूक विजन में यहाँ पे जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे ग्रीन कर दिया उसने, चूंकि ये कलर मैंने सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से इस डेटाबेस को आप फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ से वापस आते हैं हम अपने फोल्डर में और देखते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ये बोनस टिप्स आपको मैं साथ इसलिए देता हूँ ताकि आप इसको देखा करें। अब जैसे सवाल होना चाहिए कि सर अदर्स के अंदर आप ड्राफ्ट क्या सेव कर रहे हैं, तो इसको बाबा खोलते हैं, खोल के देखते हैं हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। हमारा अपना डेटाबेस है और हमारी अपनी अदर्स की फाइलें हैं। इसको ओपन करें और इसमें इंडेक्स की फाइल इसने डाली हुई है, इसको भी हम नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेते हैं। साइलेंस इज गोल्डन, ये सिक्योरिटी के लिए हम ये लगाते हैं ताकि हमारी साइट जो है वो मैच्योर हो जाए। तो अदर्स में सिर्फ यही फाइल पड़ी हुई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आए, वापस आते हैं। ये हमें पता है कि प्लगइन्स के अंदर प्लगइन्स होंगे, थीम्स के अंदर थीम्स होंगे, और अपलोड्स को अगर आप देखें तो अपलोड्स के अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं जो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म के हवाले से था, या जहाँ जहाँ पे जो जो आपने तजुर्बा किया होगा 2021, ये इमेजेस फोल्डर बने हुए हैं और आपको ये सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो इस तरीके से नजर आ रहे होंगे जो वर्डप्रेस ने खुद क्रॉप कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाकी फाइलों का तो पता है। अब हम आते हैं WPress की तरफ। ये जो हमने डाउनलोड किया है WPress, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको राइट क्लिक करें और नोटपैड के साथ इसको ओपन करने की कोशिश करें तो आप देखें ये अजीब व गरीब किस्म की बोली इसमें आ रही है, नल नल नल। क्योंकि ये हैश होता है इसके अंदर बहुत सारी, ये वही समझ सकता है जो प्लगइन है, बाकी सारी चीज़ें कुछ हम देख भी सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको नोटपैड को बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप इसका तरीकाकार क्या है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन की मदद से। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप जाएंगे एक नई साइट पे और वहां पे जाके आप ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन जो है इसको आप इंस्टॉल करेंगे और यहां से आप उसको इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट की फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां से इसको हम पाथ बताएंगे कि हमारी फाइल जो है वो कहां पे पड़ी हुई है। हमारी फाइल पड़ी हुई है डाउनलोड की, और यहाँ से ये जो WPress वाली फाइल है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो ये दरअसल इंपोर्ट करते हुए क्या करेगी, अभी मैं आपको इसको इंपोर्ट करके बताता हूँ। यहाँ से गए हम डाउनलोड पे WPress, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे।
यानी उस फाइल को आपने इंपोर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है प्लीज डू नॉट क्लोज दिस ब्राउजर विंडो, या आपकी ये जो अपलोड है ये फेल हो जाएगा। जब आपको ये मैसेज नजर आ जाए तो वो कह रहा है जी ये आपका ओवरराइट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइलें इसमें मौजूद है। हम इसको कहते हैं जी प्रोसीड करो बिस्मिल्लाह करके, और ये फिर चूंकि ये बहुत थोड़ा साइज था, इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट का जब भी काम शुरू करते हैं उसकी लाइव साइट को वहां से डाउनलोड करें, लोकल होस्ट पे एक ब्लैंक वर्डप्रेस आप क्रिएट कर लें, वहां पे वही प्लगइन जिसे आपने बैकअप लिया था लाइव साइट का, लोकल होस्ट पे भी उसी की कॉपी बना लें। तो वो कह रहा है जी योर साइट हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, सेव परमालिंक स्ट्रक्चर, ऑप्शनली रिव्यू द प्लगइन। हम कहते हैं जी फिनिश कर दें। एक दफा वो कह रहा है जी परमालिंक्स पे जाएं यहाँ पे, और हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर चूंकि पासवर्ड दोबारा मांग रहे हैं लॉग इन करेंगे, और एक दफा फिर परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करके हम उसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि .htxs जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। अब हम इसको फ्रंट एंड पे व्यू करते हैं विजिट साइट, तो आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उसको दोबारा इंपोर्ट कर दिया था।